Very good morning to all. This is class 8, chapter number 1, Social Studies, part Geography, chapter number 1, Resources. Now, in this video, you will be study types of resources. इस वीडियो के माध्यम से आज आप जानेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। Resources. Everything is available in our environment which can be used to satisfy our needs. Which means रिसोर्सेज वे होते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें हम रिसोर्स बोलते हैं। ये रिसोर्स हमारे वातावरण में उपलब्ध होते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अ रिसोर्स इज एनीथिंग दैट हैज़ अ वैल्यू फॉर ह्यूमंस, विच मीन्स एक ऐसा रिसोर्स जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर रिसोर्स को समझा कि रिसोर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइक को देखते हैं, बाइक लाइक अ रिसोर्स। अगर बाइक ना हो या कार ना हो तो हम लोग लंबी दूरी तय नहीं कर सकते, क्योंकि रिसोर्स हैं वो हमारे लिए। आपको लगता होगा कि बाइक एक रिसोर्स है, लेकिन कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जो बाई नेचर से हमें मिलते हैं, उन्हें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आज आप समझेंगे कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं और उनमें कौन से रिन्यूएबल होते हैं, कौन नॉन रिन्यूएबल होते हैं, कौन बायोटिक होते हैं और कौन से अबायोटिक होते हैं। नाउ, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नेचर as assumed by many? They are not. Resources are the functions of human activities. Human beings themselves are the essential components of resources. They are transfer material available in our environment into resources and use them. जैसे कि आप यहाँ पर आपने समझा कि कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जो हमें बाय नेचर से गिफ्ट में मिलते हैं, मतलब हमें प्रकृति के द्वारा उन्हें हम उपहार में लेते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। अगर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हमारे लिए काफ़ी कठिनाइयों को सामना करना पड़ सकता है। आप जानते होंगे कि पेट्रोल, डीजल, कोल एट्सेट्रा, ये सब क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मीन्स ये नेचुरल से हमें मिलते हैं, इन्हें हम लोग प्योरीफाई करके हम इसका यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नाउ, resources can be classified in the following ways. First, on the basis of origin, and second, on the basis of exhaustibility, and third, on the basis of ownership, individual, community, national and international. So students, इस वीडियो के माध्यम से आज आप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी को समझेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में आप ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप को समझेंगे। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज आप इस वीडियो में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी को समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक और अबायोटिक क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब ओरिजिन क्या होता है, मीन्स उद्गम के आधार पर। इसे दो भागों में बांटा गया है, बायोटिक एंड सेकेंड अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेस, these are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, livestock etc. बायोटिक रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्सेज जिसमें जैव यानी कि जैव विविधता होती है, उन्हें हम बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज में ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फोना, लिव स्टॉक एट्सेट्रा आते हैं। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कंटेन लाइफ, ऑल द लिविंग थिंग्स आर द बायोटिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, बायोटिक रिसोर्सेज एक जैव विविधता होती है,
जिसमें जीवित चीज़ें आती हैं, उन्हें हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज में जैसे मैंने आपको बताया, बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कंटेन लाइफ। एक ऐसा जीव जिसमें जैव यानी कि जीव होती हैं, वो बायोटिक रिसोर्सेज में आती हैं। फॉर एग्जांपल ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब जिसमें जीवित चीज होती हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज में आती हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स, ऐसी चीजें हैं जो रिसोर्सेज में आते हैं। Abiotic resources. All those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. For examples, rocks and metals. जैसे कि आप यहाँ पर अबायोटिक रिसोर्सेज को समझ रहे हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें जैव यानी कि जीवित चीज़ें नहीं होती हैं, ये इसके अपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर एटसेट्रा, ये ऐसे होती हैं जिनमें अबायोटिक में सम्मिलित होती हैं। अबायोटिक को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग्स एज दे डू नॉट कंटेन अ लाइफ। Water energy, solar energy, rocks, minerals, etc. are the example of abiotic resources. मतलब abiotic resources एक ऐसा रिसोर्सेज होता है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स होती है, यानी कि कोई जीवित चीज़ें नहीं होती हैं, उसे हम लोग abiotic रिसोर्सेज बोलते हैं। इसके अंदर सम्मिलित होने वाली चीज़ें लाइक क्लाइमेट, टेम्परेचर, सनलाइट, सोयल, वाटर, एयर एटसेट्रा इसके अंदर आते हैं। इन्हें हम लोग अबायोटिक फैक्टर्स या अबायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आपने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज को समझा था, एंड सेकेंड टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी में रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं इसे आप समझेंगे। Renewable resources. The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical, and mechanical process are known as renewable resources. For example, solar and wind energy, water, forest, and wildlife, etc. are known as the renewable resources. रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्सेज होता है जिन्हें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इन्हें दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत सन, सॉइल, प्लांट्स, विंड, वाटर, एनिमल्स एटसेट्रा एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, इन्हें हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसलिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड क्विकली सच एज सनलाइट एंड फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर नॉट एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज or used. For example, trees in the forest are cut down and used for different purpose, but they can be grown so they are renewable resources. रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्सेज होता है जिसको हम दोबारा से दोबारा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पेड़ को काटते हैं तो ऐसा नहीं है कि पेड़ को काटने के बाद वो दोबारा पेड़ नहीं होगा, क्योंकि हम पेड़ को इसलिए काट सकते हैं कि वो यूज़ डिफरेंट पर्पस, लाइक उससे वुड से हम फर्नीचर बना सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। पेड़ और सन ये क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अगर बात की जाए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, non-renewable resources, these occur over a very long geological time. Minerals and fossil fuels are example of such resources. These resources take billions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्सेज जिसके बनने में काफ़ी समय लगता है। अगर हम इनको एक बार यूज़ कर लेते हैं तो इनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। आपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज में देखा था कि हम पेड़ को काटते हैं तो क्या पेड़ दोबारा से नहीं, तो ऐसा नहीं है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा से दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगर हम इन्हें एक बार यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फॉसल फ्यूल्स, कोल, नेचुरल गैस, रॉक्स, मिनरल्स एंड मेटल्स, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। इनको एक बार यूज़ करने पर दोबारा इन्हें यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल आपने बाइक देखा होगा, बाइक में जो पेट्रोल पड़ते हैं
वो पेट्रोल एक बार जब ख़त्म हो जाते हैं उनको दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो आप समझ गए होंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में जाना ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी में क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में बायोटिक और अबायोटिक को समझा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी में आपने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को समझा। नेक्स्ट वीडियो में आप and next video you will be study on the basis of ownership and subtopic are individual resources, community owned by resources, national resources and international resources. So students, next video में आप on the basis of ownership को समझेंगे। Student, part first is finished. Thank you.